हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 22 मई को बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मंथली यानी मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जो 22 मई को आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, मासिक यानी मंथली एग्ज़ाम। तो बायोलॉजी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अभी के इस क्लास में आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आपका विषय कोड 119 रहेगा। आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिनमें से 25 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खंड ब मिलेगा यानी सेक्शन बी मिलेगा, जिसमें आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। उसके बाद है कि RNA के प्रकारों को लिखे। उसके बाद है कि DNA और RNA के बीच 2 प्रमुख अंतर बताए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि रासायनिक विकास से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि मियादी बुखार के कारण कारक जीव एवं लक्षणों को लिख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत किस प्रकार आधारित है, यह कैसे कार्य करता है। उसके बाद 7 नंबर है रोग का प्रसार कैसे होता है। उसके बाद 8 नंबर है कि हीमोमिलिया में क्या होता है। उसके बाद है कि ब्रायोप्रोस्टिन से क्या समझते हैं। उसके बाद है यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। उसके बाद यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है, जो कि 2-2 अंक का होगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन अभियांत्रिकी क्या है। अभियांत्रिकी DNA प्राप्त करने हेतु अवस्थाओं को लिखे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियों की अनुकूलन बताए। उसके बाद है वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन चक्र के बारे में संक्षेप में लिखे। उसके बाद है कि गेहूं के 4 प्रोन्नत किस्में तथा उनके गुण लिखे। उसके बाद है कि अम्ल वर्षा क्या है, इसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर, जो कि पूछा गया था कि RNA के निम्नलिखित प्रकार बताए। तो पहला नंबर है यहाँ पर कि mRNA। तो यह DNA की कोड को ग्रहण कर उसे अमीनो अम्ल के रूप में डिकोड करता है। उसके बाद है कि tRNA। उसके बाद rRNA। तो ये सभी यहाँ पर लिखा गया है। tRNA क्या है, तो इसे विलय RNA भी कहते हैं। यह राइबोन्यूक्लियोटाइड का बना होता है और यह सबसे छोटा RNA अणु है। उसके बाद rRNA क्या है, तो यह सबसे स्थिर प्रकृति का RNA है, जो राइबोसोम में लगा रहता है। यह तीनों प्रकार के RNA में सर्वाधिक क्रियाशील रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि DNA और RNA में अंतर लिखे। तो इसका अंतर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर, ये DNA है और ये RNA है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर लिखा गया है कि मियादी बुखार साल्मोनेला टाइफाई नामक जीवाणु से संदूषित भोजन, पेय पदार्थ एवं अन्य जल ग्रहण करने से उत्पन्न होता है। उसके बाद है कि लक्षण लगातार तेज बुखार, 102 डिग्री F और 104 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भूख न लगना, पेट दर्द, कब्ज और सर दर्द एवं कमजोरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर आंसर यहाँ तक लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर 10 नंबर में क्या पूछा गया था। 10 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो।
आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ये अंतर लिखा गया है यहाँ पर कि यह नाइट्रोजनी युक्त यहाँ पर क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। उसके बाद है कि इनका स्वभाव क्षारीय होता है। उसके बाद है कि यह न्यूक्लियोटाइड का घटक है। उसके बाद यहाँ पर ये भी हैं, इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर यहाँ तक लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कुछ इस प्रकार से है कि मरुस्थलीय या शुष्क पौधों की पत्तियों में निम्नलिखित अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला होता है प्रकार में कि पत्तियां छोटी सल्क पत्र या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे से कम जल की क्षति वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो। उसके बाद है 2 नंबर की पत्तियों में जल संचय करने योग्य उत्तक होते हैं। उसके बाद 3 नंबर है कि रंध्र एस्टोमेटल कैविटी में धंसे रहते हैं। नागफनी, यूफोर्बिया, आर्जेमोन एक्सिया यदि जीरोफाइट मरुभिद के उदाहरण हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है कि वायुमंडल में उपस्थिति आणविक नाइट्रोजन का किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव भार ट्रेट्रिसर एंड ह्यूमस में संचरण, फिर यहाँ से वायुमंडल में संचरण जो जैविक क्रियाविधि द्वारा चक्रिक रूप में पूर्ण होता है नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। यह परिघटना अनेक स्वतंत्रजीवी एंड सिम्बायोटिक नाइट्रोजन स्थिति कारक माइक्रोब्स द्वारा संपन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ तक लिखा गया है। तो ये रहा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ऑब्जेक्टिव हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सभी का PDF और क्वेश्चन आंसर आप लोग का मिलेगा बिल्कुल सही आप लोग का टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।